हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। ये 5th वीडियो है। हम लोग अलजेब्राइक के डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने 3 टाइप कवर कर लिए हैं, 1/q, 1/√q और √q। इसमें हम लोगों ने 9 फॉर्मूलेज देखे थे। ठीक है, पहले हमने एक पूरा कंप्लीट वीडियो इस पे रखा था। फिर उसके बाद में टाइप 2 था, वो था L/q, L/√q और L√q। हम सबको पता है कि L मतलब लीनियर, Q मतलब क्वाड्रेटिक, और इसमें हम हमेशा करते हैं L इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ Q प्लस b। ठीक है, और टाइप 3 पढ़ा था, वो था 1/L1√L2 और 1/Q√L2 या L1√L2, मतलब रूट के अंदर लीनियर टर्म है। तो अगर रूट के अंदर लीनियर टर्म है तो हम इस लीनियर टर्म को t² पुट करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज या 3 टाइप्स हमने कवर किए हैं। इस वीडियो में हम अब अगले 2 टाइप देखेंगे। बेसिकली ये ऐसे टाइप्स है जो बहुत ज्यादा मोस्टली पूछे जाते हैं हमें एग्जाम्स में, तो हमने इसको एक इन क्वेश्चंस को एक टाइप्स में ही कन्वर्ट कर दिया। तो आज हम टाइप 4 और टाइप 5, राइट, ऐसे 2 इंटीग्रल्स पढ़ेंगे। राइट, सो इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप, टाइप ये टाइप 4 है मेरा। ठीक है, ये क्या है? टाइप 4। आप इसको हिंट देते वक्त ऐसे लिखिएगा, टाइप 4। ठीक, अलजेब्राइक का टाइप 4 है। ठीक है, तो इट इज ऑफ द टाइप 1/L√Q। लास्ट टाइम कैसा था कि रूट में L था, मतलब रूट में लीनियर टर्म था, अब रूट में क्वाड्रेटिक आ गया। ठीक है, तो ऐसा फॉर्म दिया हमारे पास कि 1/L√Q। ठीक है, या फिर 1/Q√Q। अभी दोनों Q अलग अलग होंगे तो लेटर से Q1 ले लिया और वो √Q ले लिया। मतलब आप सबको पता है ना, लीनियर का मतलब होता है कुछ ax प्लस b। ठीक है, और क्वाड्रेटिक जो भी होगा वो ax², राइट, a1x² प्लस b जो भी रहेगा, राइट, b1x प्लस c1, ऐसे कुछ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहेगा। ठीक है, ऐसे टाइप का इंटीग्रल होगा। तो हमारा वर्किंग मेथड ये है, यहाँ पे वर्किंग रूल क्या है? ठीक है, आप ध्यान रखेंगे बेटा, आप जब भी क्वेश्चन देखोगे ना इंटीग्रेशन की, तो आपको टाइप्स में उसको बांटना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कौन से टाइप का क्वेश्चन है ये। वर्किंग रूल ये है कि जो लीनियर एक्सप्रेशन है ना, लीनियर एक्सप्रेशन, इसको आप 1/t पुट करोगे और सॉल्व करोगे। पुट L इक्वल टू 1/t। ठीक है, जहां यहाँ पे जो भी लीनियर एक्सप्रेशन होगा, हम दोनों टाइप के क्वेश्चन लेंगे, आपको समझ जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे तो लीनियर है ही नहीं, और लीनियर ना हुआ अगर तो x इक्वल टू 1/t। जैसे यहाँ देख रहे हो, ये भी क्वाड्रेटिक रहेगा, ये भी क्वाड्रेटिक रहेगा, तो कौन सा लीनियर पुट करें? तो हम क्या करेंगे, x को 1/t पुट करेंगे। राइट, तो हमारा अप्रोच क्या है कि अगर लीनियर एक्सप्रेशन है, देखो रूट में अगर क्वाड्रेटिक है तो ये अप्रोच लगेगा, अगर रूट में क्वाड्रेटिक है तो। ठीक है, तो रूट में अगर क्वाड्रेटिक है, ओके, सो हम क्या करने वाले हैं उस केस में हम x को 1/t या फिर लीनियर को 1/t, यहाँ लीनियर है साथ में, इसलिए लीनियर एक्सप्रेशन जो रहेगा ना उसको 1/t रखेंगे। यहाँ पे लीनियर नहीं है तो इसमें हम x को 1/t रखेंगे। ये हमारा वर्किंग रूल है। राइट, रूल लिख लीजिए, एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल, अच्छा ये ना थोड़ा सा लेंथी लगेगा आप लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग कर सकते हैं। राइट, इंटीग्रेशन एक ही चीज है कि बहुत लंबा हो जाता है और बीच में मिस्टेक कर जाते हैं। राइट, तो बस वही है कि मिस्टेक ना करे, थोड़ा कॉशियसली करे, आराम से करे। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे पहला क्वेश्चन, 1/2x + 1 रूट ओवर x² - x - 2 x² - x - 2 dx। ठीक है, ये इंटीग्रेशन है हमारा। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि कौन से टाइप में आएगा ये। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, सर ये कैसा है, 1/L√Q है ना, ऐसा फॉर्म में है सर ये, करेक्ट है ना। तो टाइप समझना पड़ेगा, क्या ये टाइप अभी तक हमने पढ़ा है? बिल्कुल भी नहीं। 1/Q पढ़ा था, 1/√Q पढ़ा था, लेकिन √Q के साथ L आ गया नीचे, वो भी राइट। L/√Q पढ़ा था सर, राइट, लास्ट में, लेकिन ऐसे नीचे में L और ये √Q नहीं समझ में आया मुझे, राइट, अभी तक। तो उस केस में हमें क्या करना है, तो हमारा वर्किंग रूल क्या कहता है बेटा, पुट L इक्वल टू, L क्या है यहाँ पे, 2x + 1, तो 2x + 1 को हम 1/t पुट करेंगे। ठीक है, ये हमारा वर्किंग रूल है। अच्छा, हमें यहाँ x लगेगा ना, तो यहीं पे सॉल्व करते करते x निकाल लीजिए। तो यहाँ से 2x = क्या हो जाएगा, ठीक है, 1/t - 1, तो 2x = 1 - t/t। x जो है वो आ जाएगा 1 - t/2t, जहां जहां x लगेगा हमें, राइट, हम लोग ये लेंगे। अच्छा सर, और dx भी लगेगा हमें, तो dx क्या करेंगे सर, यहीं पे डिफरेंशिएट कर लेते। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, 2dx, फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2dx, और इसका -1/t² dt। राइट, बिल्कुल डरना नहीं बेटा, आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, आराम से कर लोगे आप। ठीक है, तो हमारे काम की जो सारी चीजें हमने निकाल ली। सबसे पहले मेरा वर्किंग रूल आपको पता होना चाहिए। वर्किंग रूल क्या है, ये वर्किंग रूल है L = 1/t। L मतलब यहाँ 2x + 1, 2x + 1 को हमने 1/t रखा, तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो 2dx, राइट, इसका = -1/t² dt। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो dx की जगह पे हमें क्या लिखना है समझ में आ गया। ठीक है, अगर यहाँ से dx की बात करोगे आप, तो dx क्या आएगा बेटा, यहाँ से -1/2t² dt। ठीक है,
आप चिंता नहीं करो ना, आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये रूल इसीलिए बनाया हुआ है कि ताकि सिंपल बन जाए, ठीक है। और फिर हमें यहाँ पे x वगैरह कुछ रखना पड़ेगा ना, x को कुछ डालना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके x निकाल लेते हैं। ओके, चलो इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक। देखते तो है कि सच में इजी हो रहा है या कैसे क्या, ठीक। सॉल्व होना चाहिए इंटीग्रल, इसलिए हम ये सब अप्रोच कर रहे हैं, ठीक। तो हमारा i क्या हो जाएगा, हम पूरा t में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो dx की जगह क्या है बेटा, -1/2t² dt, ये हमारा dx की जगह है, डिवाइड बाय ये क्या है बेटा, 2x + 1 को हमने क्या रखा है, 1/t रखा है सर, ओके। एंड रूट ओवर x स्क्वायर, तो x ये था, तो 1 - t/2t का स्क्वायर है ना, माइनस ऑफ 1 - t/2t, x था -2, ठीक है। बिल्कुल चिंता नहीं करिएगा, है ना, बहुत बड़ा हो गया, कुछ नहीं, हम सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, एक t और एक t यहां से कट कर दूं फटाफट, बहुत अच्छी बात है। तो ऊपर में -1/2t dt बचा, ठीक। और नीचे क्या होगा, अब ये रूट का टर्म है बस, तो अब देखो इसको एक्सपांड वगैरह करोगे तो एलसीएम वगैरह निकालना पड़ेगा। ये क्या होगा, 1 - t² अपॉन 2t का स्क्वायर, ठीक है, -1 - t अपॉन 2t, तो एलसीएम बनाने के लिए मैं इसको 2t से मल्टीप्लाई करूं, यस सर, तो 2t का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -2 × 2t का स्क्वायर अपॉन 2t का स्क्वायर। ओके, आई होप आप समझ गए क्या किया मैंने, ठीक है। हमने यहाँ एलसीएम बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये देखा आपने कैसे एक्सपांड करके एलसीएम बनाओगे सर, ओके। नाउ अब जब एलसीएम बनाओगे तो ये क्या होगा बेटा, -1/2t dt, ये ऊपर का टर्म है, नीचे इट विल बी नाउ रूट ओवर 1 - t², ठीक है, -1 - t × 2t -2 × ये 4t², और ये डिवाइड बाय जो पूरा 2t² कॉमन आया था, ये रूट से बाहर निकल जाएगा और ये 2t बाहर आएगा, और ये 2t इस 2t को कट कर देगा। देखा आपने क्या हुआ, ठीक है। सो इस तरह का ये फॉर्म हो गया, ये 2t और ये देखिए आपने क्या किया, यहाँ पे सारी स्टेप समझिएगा बच्चों, आप कर सकते हो खुद से भी। एलसीएम बनाया मैंने, ठीक है, ये क्या 1 - t² अपॉन 2t², ये 1 - t अपॉन 2t था, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2t किया है, और माइनस इसको 2t² से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है। अब सब में 2t² कॉमन है, रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ 2t बनेगा, और वो ऊपर वाले 2t को भी कट कर देगा, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, ठीक। ये देखो अंदर बचा ये, ठीक, वेरी नाइस, ओके। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप पे अब अगर आप ध्यान दे रहे हो ना, तो ये 1/√q का फॉर्म बन गया, 1/√q, देखा आपने 1/√q का फॉर्म बन गया, और ये सॉल्वेबल है क्योंकि हमने ऑलरेडी सॉल्व करा है। तो ये काम आता है, 1/L√q को हमने क्या कर दिया, 1/√q में कन्वर्ट कर दिया, और ये करते से हम सॉल्व कर सकते हैं आगे। ऐसा फॉर्म बन गया जो हमें पता है कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक। तो ऐसे हमें हेल्प करता है, बस अभी सिंप्लीफाई करना है हमें, ठीक है। तो इट विल बी नाउ -(dt) ऊपर में, नीचे रूट ऑफ, इसको पूरा एक्सपांड करूंगा बच्चों में, तो ये इसका एक्सपांशन क्या होगा सर, 1 - 2t + t², ठीक है। पहले तो ये हो गया इसका एक्सपांशन, ठीक है। उसके बाद ओके 1 - 2t + t² माइनस ऑफ, ये ब्रैकेट में डाल देते हैं 2t and 2t², सो 2t - 2t², ठीक है। और फिर आगे आएगा -8t², ओके, ऐसे आ गया सर, वेरी नाइस। निगेटिव ऑफ dt अपॉन रूट ओवर, ठीक है, रूट ओवर। अब देखिए कांस्टेंट सिर्फ 1 है, ये -2t तो -4t हो गया, प्लस t² + 2t, तो ये पूरा देखोगे आप सॉल्व करके तो -5t² हो गया। आप पूरा इसको सॉल्व करेंगे, ऐसा आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा। तो ये कौन सा फॉर्म है सर, ये 1/√q है, और थर्स ये ऐसा फॉर्म है जो सॉल्व कर पाते हैं आप, ठीक है। क्या करना पड़ता है आपको 1/√q में, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर, राइट। तो हमें 1 - 4t - 5t², इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। पहला स्टेप -5 कॉमन निकालेंगे आप, t² + 4/5 -1/5, ठीक है, आपने -5 कॉमन निकाला है, ओके। आगे -5 ऑफ t² + 4/5t है यहाँ पे, ठीक है, प्लस 2/5 का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ना सर, हम सबको आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, अब तो आपने लास्ट वीडियो में सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ t, ठीक है सर, -5 ये हो जाएगा t + 2/5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ माइनस ऑफ, अब देखिए इसको करेंगे पूरा सॉल्व, तो क्या होगा 4/25, ठीक है, -1/5, ऐसा आ गया सर, बहुत अच्छे, ठीक है। आई होप आपने सब लिख लिया है, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आप लिखते रहिएगा साथ साथ में, मेरे खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं आगे आप ना, पॉज करके। तो अभी आगे क्या हो जाता है, -5 × t + 2/5 का स्क्वायर माइनस ऑफ, इसका एलसीएम निकालेंगे आप, तो ये कितना होगा बेटा, -9/25, ओके, ऐसा हो जाएगा। चलिए इसको और सिंप्लीफाई करेगा, तो 5t + 2, राइट, उसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 25 -9/25, करेक्ट,
ओके देखा मैंने क्या किया यहाँ पे एलसीएम फिर से 5t+2 अपॉन 5 का स्क्वायर था, ऐसे कर दिया। ओके सर, वेरी नाइस। ठीक है, आप -5 मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो क्या होगा बेटा ये, ठीक है, तो -5 करने से मल्टीप्लाई ये क्या हो जाता है, पहला टर्म -5 और ये कट करना है हमें, ठीक है, हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ओके, डिवाइड बाय 25, ये कैंसिल होने वाला है। ओके, माइनस ऑफ अगेन 9/5 हो जाएगा ये। आर यू गेटिंग एवरीवन? कैंसिल हो करेगा ना ये भी जाके, तो ये प्लस हो जाएगा, करेक्ट? यस सर। ओके, तो देखिए आराम से देखिएगा, -5 इंटू दिस, ओके, और ये माइनस माइनस प्लस और 9/5, करेक्ट? तो मैं यहाँ से 9/5 पहले लिख देता हूँ, माइनस ऑफ 5t+2 का स्क्वायर बाय 5, राइट? इसको हम ऐसे लिखे बेटा, 1/5 कॉमन, 3 स्क्वायर माइनस 5t+2 का होल स्क्वायर। सर ये यहाँ से 1/25 कॉमन लेते ना तो ज्यादा अच्छा रहता। यस करेक्ट है ना, फालतू ही हमने इतनी स्टेप्स की है। ठीक है, यहाँ से अगर आप 1/25 कॉमन लेते तो 1/5 हो जाता और माइनस अंदर भेज देते तो उल्टा हो जाता। करेक्ट, ओके, वेरी नाइस। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, ये सब रूट में था। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं कहा था ना कि थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, थोड़े ज्यादा ही है सर, यस थोड़े ज्यादा ही लेंथी है, बट देखो बेटा अगर हम कॉन्शियसली करें तो बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, ऊपर में माइनस dt था, डिवाइड बाय रूट ओवर, अब ये 1/5, ठीक है, और यहाँ पे आएगा ब्रैकेट में 3 स्क्वायर माइनस 5t+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आएगा ना, ये 1/5 जो है चला जाएगा बेटा, ठीक है, और ये 1/5 रूट में है तो ये जाके ऊपर ऐसे हो जाएगा -√5 dt। आप समझते हो बात, राइट? देखना आप अलग से 1/√5 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में है तो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ आएगा रूट में 3 स्क्वायर माइनस 5t+2 स्क्वायर dt। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये, वेरी नाइस। अच्छा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, कुछ फॉर्मूला लग रहा है 1/√q, 9 में से कोई एक फॉर्मूला आना चाहिए। यस सर, तो कौन सा फॉर्मूला है, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ √1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। क्या होता है बेटा, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। गॉट इट? यस, है ना, ये होता है फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा -√5 तो है, यहाँ फॉर्मूला लगेगा बेटा, तो क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ x की जगह पे हमारे पास है 5t+2 डिवाइड बाय 3। ठीक है, अच्छा आपने ध्यान दिया कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 था, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 5 है, तो मुझे डिवाइड बाय 5 भी करना पड़ेगा, प्लस c। ठीक है, ऐसा मेरा आंसर होगा। ठीक है, लेकिन मुझे रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना, राइट? हमें t को क्या करना पड़ेगा, रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सर क्या था, सर 2x+1 को हमने 1/t लिया था, मतलब t क्या आएगा बेटा यहाँ से 1/2x+1। ठीक है, तो अब हम रखेंगे, तो देखिए ये कट हो जाएगा यहाँ पे, तो दस मेरा इंटीग्रेशन i विल बी इक्वल टू -1/√5 साइन इनवर्स ऑफ 5t की जगह पे आपको रखना है 2x+1, ठीक है, +2 डिवाइड में था, राइट? तो ये ऐसे आएगा सर, करेक्ट? एलसीएम ले लें इसका, यस सर। तो देखो 1/√5 नेगेटिव साइन इनवर्स ऑफ, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिएगा क्या आता है आपसे, दिस कम्स आउट टू बी 4x+7 डिवाइड बाय 6x+3 प्लस c। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करेगा बेटा तो 4x हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, यस, और नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। सो दिस इज व्हाट वी गेट एज आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो देखा मतलब थोड़ा लेंदी है, थोड़ा ज्यादा ही लेंदी है, बट सॉल्व होना चाहिए, राइट? तो ऐसे क्वेश्चन अगर हमें मिल जाते हैं, कभी कभी मेंस के क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही होता है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता इंटीग्रेशन का, लेकिन क्या होता है थोड़ा लेंदी दे देते हैं, ऐसा लेंदी दे देंगे जो आपको 5 से 7 मिनट लगा देगा, बट पहले आना तो चाहिए ना, राइट? अगर लेंदी भी है तो हमें आना चाहिए, तो उसके लिए अप्रोचेस हमें डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था, देखा हमने क्या किया, जो लीनियर था उसको हमने 1/t पुट किया और सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसा हमारा आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखें ऐसे टाइप का, और ये वाला तो आप खुद से करके देखोगे, यस सर पक्का। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, थोड़ा पॉज करके खुद ट्राई करना, लंबा क्वेश्चन है बट ट्राई करेंगे आप तो अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है dx अपॉन 1 + x² रूट ओवर 1 - x²। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, तो अभी आप अटेम्प्ट करिए इसको, कैसा फॉर्म है वहां से स्टार्ट करिए एनालाइज करना। ठीक है, और फिर क्या करोगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि फॉर्म कौन सा है, अलजेब्राइक है तो उसमें से कौन सा टाइप। तो हम अगर देखें तो सर ये क्या है, 1/q रूट q, रूट के अंदर q है, राइट? और q1 q2 अलग अलग है, तो ऐसे वक्त l को 1/t रखेंगे, लेकिन l है नहीं, तो क्या करना है हमें, पुट x इक्वल टू 1/t, dx क्या हो जाएगा -1/t² dt। ठीक है, फटाफट से ये दो बातें हम कर सकते हैं, वेरी नाइस। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन i बिकम्स नाउ, देखो -1/t² dt, ये ऊपर हो गया, डिवाइड बाय सारा t में कन्वर्ट करो, तो ये हो जाता है हमारा 1 + 1/t का स्क्वायर, x को 1/t रखना है ना, और रूट में 1 - 1/t का स्क्वायर।
गॉट इट, ऐसा हो जाएगा सर ये, बहुत अच्छे। ठीक, अब देखिए आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/t², ओके, dt ऊपर में, नीचे में आप सिंप्लीफाई करेंगे तो t² + 1/t², और ये हो जाता है √t² - 1/t², करेक्ट, और ये t² कट कर देगा। तो हमारा क्या बच रहा है सर नेक्स्ट स्टेप में, I = -(dt), ठीक है, -(dt) डिवाइड बाई ये t² + 1 है, t² + 1, और ये √1 t² - 1/t। देखिए सर आप फिर से q और √q में आया नहीं बेटा, साथ में t भी आ गया ना, दैट विल हेल्प अस। ये नीचे जो है ना t² रूट से बाहर आएगा तो t होगा, और ये ऊपर जाएगा तो इट विल बी नाउ -t dt डिवाइड बाय t² + 1, ठीक है, √t² - 1। आप बोलोगे सर फिर से वही तो हो गया q√q, नहीं, साथ में t भी आ गया जो हेल्प करेगा मेरी। क्या हेल्प करेगा, क्या कहते हो, t² का डेरिवेटिव होता नहीं है, करेक्ट, t² का डेरिवेटिव होता है ये, करेक्ट बेटा, बहुत अच्छे। तो मैं अभी इसके बाद क्या करूंगा, यहां तक तो आ गया सर, इसके बाद तो बस आपका ऑब्जर्वेशन है, t² का डेरिवेटिव ऊपर है बस, तो t² को पुट करना पड़ेगा कुछ y वगैरह। मैं कहता हूं थोड़ा सा और स्मार्ट बनते हैं, t² - 1 को m² पुट करते हैं। क्यों ऐसे, रूट का टर्म हट जाएगा ना स्क्वायर यूज करोगे तो, करेक्ट, ओके, और इसका डेरिवेटिव तो हमारे पास है, वेरी नाइस। मैं फिर से कहता हूं, है ना, कैसे समझ में आता है हमें, देखो ये फॉर्म और ये फॉर्म अलग है, क्यों अलग है, आप बोलोगे q√q तो है, लेकिन ये भी q√q है, लेकिन साथ में ऊपर उसका डेरिवेटिव भी आ गया। अब उसका डेरिवेटिव आ गया मतलब मैं t² को कुछ पुट करूंगा तभी इसका डिफरेंशिएशन ही आएगा, करेक्ट बात है ना। लेकिन मैं और थोड़ा स्मार्ट करता हूँ ना, इसको पुट करना है, मैं कैसे पुट करता हूँ, m² के फॉर्म में पुट कर लेता हूँ, है ना, आसान हो जाता है, हमारा स्क्वायर का हट जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2t dt विच विल बी इक्वल टू 2m dm, ओके, 2 और 2 कैंसिल, ठीक है, 2 और 2 कैंसिल, सॉरी, यहां से t dt इज इक्वल टू m dm, ऐसा हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन अब m में बदल जाएगा, तो इंटीग्रेशन I विल बी इक्वल टू, ठीक है, -m dm डिवाइड बाय t² + 1, तो यहां से t² देखेंगे आप क्या हो रहा है, ठीक है, तो t² निकालना पड़ेगा ना, m में कन्वर्ट करना है मुझे, m² + 1 होगा, तो ये हो जाता है m² + 1 + 1, ठीक है, तो t² की जगह लिखा था आपने, और ये √m², करेक्ट, ये जो है पूरा पूरा आपने m² डाला है ना इसको, तो √m², और ये m बन के कैंसिल कर देगा, देखो दिस इज हाउ इट हेल्प्स, कितना हेल्प कर देगा आपको, करेक्ट, ओके। आपने देखा ना क्या हुआ पूरा स्टेप, ठीक है, ये t² - 1 को m² रखा रूट के अंदर, तो रूट के अंदर m² मतलब ये m, वो ऊपर के m को कट कर देगा, तो -(dm/m² + 2), नाउ कौन सा फॉर्म, यस द फॉर्म दैट वी नो, 1/q ना, 1/q वी नो कि इसके फॉर्मूले हमारे पास है, ठीक है। चलो ऐसे करना होता है बच्चों, हमें ऐसे पहुंचना होता है हमें हेड क्वेश्चंस तक, ठीक है। तो अब आगे क्या करेंगे हम लोग, तो उसको फॉर्म में लाएंगे ना बराबर, तो -(dm/m² + √2 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हो गया। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मैं हमेशा फॉर्मूला लिखते रहूंगा, आपको भी आदत डालनी है, dx/x² + a², ठीक है, क्या होता है ये सर, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a + c, ऐसा होता है ना। बोर्ड की तैयारी वगैरह ऐसी होती है, बस यही डिफरेंस है कि हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते रहते हैं। माइनस ऑफ अब आगे की बात करें तो क्या होगा ये सर, 1/a मतलब √2 है, tan इनवर्स ऑफ m/√2, ठीक है, प्लस c। अच्छा m को रिसब्स्टिट्यूट करोगे तो -1/√2 tan इनवर्स ऑफ m, क्या था आप देखो यहां सब्स्टिट्यूशन किया था आपने, तो m क्या था, ये रूट में आएगा, तो क्या होगा, √t² - 1/√2, ठीक है, प्लस c, ठीक है, m यहां से आया। अब t क्या था, याद है आपको, t भी, क्योंकि हमने स्टार्ट तो x में किया था ना, तो t और x कैसे थे, रेसिप्रोकल थे, तो tan इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा √1/x² - 1, ठीक है, डिवाइड बाय √2 प्लस c, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो दैट विल बी नाउ 1/√2 tan इनवर्स ऑफ रूट में 1 - x², ठीक है, डिवाइड बाय √2x प्लस c, ठीक है, ये x² जो है रूट से बाहर निकल के x बनेगा, ठीक है, ये x जो है रूट से बाहर है बेटा, ठीक है, दिस इज हाउ वी गेट, ये हमारा आंसर मिल गया। समझे आप क्या क्या किया हम लोगों ने। तो पहली बात तो आपको ध्यान, पहला स्टेप अगर आपको ध्यान रहेगा तभी आगे बढ़ पाओगे ना, और आगे बढ़ने का ऐसे नहीं सर ये फिर से ऐसे फॉर्म आ गया, मैंने बहुत बार बता दिया आपको, ऐसा नहीं है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो ये बहुत इजीली सॉल्व होने लायक है, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, और एक सब्स्टिट्यूशन कर लिया, तो इस क्वेश्चन में हमने 2 बार सब्स्टिट्यूशन किया, यस, इंटीग्रेशन में कुछ कुछ क्वेश्चन में हम 2 बार सब्स्टिट्यूट करते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ देम, ठीक है बच्चों, समझ में आया ये फॉर्म, वेरी नाइस। तो ये टाइप 4 था जिसमें रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आता है, तो क्या करोगे, ठीक। अब नेक्स्ट टाइप भी देखेंगे एक और, तो ये है टाइप 5, ठीक है, इसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक,
ना बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये जो फॉर्म है इसको एक और नाम दे दिया हमने बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म, अलजेब्राइक है। ठीक है, इसको मैं 3 अलग अलग टाइप्स में दिखाऊंगा। कभी कभी ऐसा होता है इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। के मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे 0 1 -1 -2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी गेट। ठीक, ऐसा हो सकता है ये, या फिर ऊपर में सिर्फ एक्स स्क्वायर है और नीचे में फिर एक्स पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, या फिर ऊपर में सिर्फ 1 है अपॉन एक्स पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1। राइट, ऐसे फॉर्म, ये 3 अलग अलग इंटीग्रल के टाइप्स है, राइट, सेम फॉर्म के अंदर। अच्छा, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है कि x के सारे पावर कैसे इवन है, वो भी x पावर 4 x स्क्वायर, आपने देखा, राइट, सारे पावर। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 है, -1 या प्लस 1, राइट, नीचे वही हुआ। ठीक है, वैसे ही x स्क्वायर है या फिर 1 है, जो भी है, राइट, जो भी है इस फॉर्म में आपने ध्यान दिया कैसा हो रहा है, राइट, x के पावर कैसे है, पावर 4 और पावर 2 इवन पावर है, तो इन्हें बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म कहते हैं ना। पूछने वाला जो इंसान है, राइट, जो भी उनको पूछता है क्वेश्चन, उसका ये फेवरेट है ना, अभी तक जो पढ़ा हमने, ये अच्छा फॉर्म है ना, स्टार मार्क करने वाला फॉर्म है फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसको मैं 3 स्टार दे देता हूँ। ठीक, तो ये बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है ना एक अच्छा फॉर्म माना जाता है, एग्जाम में पूछने लायक माना जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक, ओके, तो क्या है हमारा वर्किंग रूल, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए, तो यहाँ लिखते हैं हम वर्किंग रूल। हमारा वर्किंग रूल क्या है, क्या काम होगा इस पे। ठीक, ओके, चलिए कोई भी एक टाइप लेके देखे, इसमें समझ लिया ऐसा कुछ है। तो अगर मुझे x पावर स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1/1, राइट, प्लस 1 ऐसे दिया, ठीक, ऐसा इंटीग्रल है। अब मैं क्या करूंगा, तो पहला स्टेप, स्टेप 1, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। देखो इससे क्या होगा, तो ये इंटीग्रल जो है बन जाएगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो 1 प्लस 1/x स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, प्लस माइनस एक साथ भी ले सकते हो आप। डिवाइड बाय, चलो माइनस हम बाद में इंट्रोड्यूस करते हैं, 1 मिनट बाद इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, नीचे भी आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 1/x स्क्वायर dx। क्या सब लोग बात समझ रहे हैं मेरी? मैं क्या करूंगा स्टेप 1 में, ठीक है, स्टेप 1 कहता है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, राइट, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हमने इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 बन गया, 1/x स्क्वायर आ गया। यहाँ पे पूरा एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये k बन जाएगा और ये 1/x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब आपका ऑब्जर्वेशन, स्टेप 2 मतलब आपका सब्स्टिट्यूशन है। क्या कहते हो स्टेप 2 क्या होगा, किसका डेरिवेटिव 1 प्लस 1/x स्क्वायर होता है, किसका 1 किसका डेरिवेटिव होता है, x का, x का डेरिवेटिव इज 1 माइनस 1/x, दिस शुड बी सब्स्टिट्यूटेड एज t। ठीक है, देखिए इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, ये 1, राइट, और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, दैट बिकम्स 1 प्लस 1/x स्क्वायर। इसको आप t पुट करोगे और ऐसा करते से ही ये डेरिवेटिव तो हो ही गया, साथ में नीचे वाली टर्म भी हो जाएगी। कैसे सर, इसका स्क्वायर करो तो देखिए इसका स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, इसका स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, राइट, इज इक्वल टू t स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, विच विल हेल्प यू टू सॉल्व x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। राइट, यहाँ से आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को क्या कर सकते हो, t स्क्वायर प्लस 2 लिख के, है ना, आगे बढ़ा सकते हो। राइट, हमको इसको पूरा t में कन्वर्ट करने में बड़ी आसानी हो जाती है, तो आपको ये स्क्वायर यूज करना पड़ेगा। और इसका डेरिवेटिव तो आपने बताया ही कि 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx बिकम्स dt। राइट, तो हम t में बड़े आसानी से कन्वर्ट हो जाते हो, फिर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो क्या स्टेप्स है, स्टेप 2 ही है आपकी। राइट, आराम से देखिए स्टेप्स क्या है। जब भी ऐसे बायक्वाड्रेटिक फॉर्म मिला, ए टाइप देख रहा था मैं पहले, ठीक है, इसको मैं ए टाइप लिख देता हूँ यहाँ पे। ए टाइप जब रहेगा तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, राइट, अच्छा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिया मैंने, तो आप, और ये पूरा देखा आपने बायक्वाड्रेटिक कब होगा, जब ऊपर भी पावर 2 नीचे भी पावर 2 पावर 4 ऐसे टर्म्स है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। ठीक, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पे 1 प्लस 1/x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ k हो गया, यहाँ 1/x स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, इस, ये किसका डेरिवेटिव है, ये किसका डेरिवेटिव है, तो हमने कहा x माइनस 1/x, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। ठीक है, ध्यान ये रखने वाली बात है, क्योंकि इस अब ये x माइनस 1/x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx हो जाएगा, ये पूरा dt में कन्वर्ट हो जाएगा। और नीचे के टर्म आपको कैसे कन्वर्ट करने पड़ेंगे, x के टर्म्स में, x को t में करना पड़ेगा ना नीचे के टर्म, तो हाउ डू आई डू दैट, स्क्वायरिंग, इसको स्क्वायर करोगे दोनों साइड में, तो t स्क्वायर इज नथिंग बट इसका स्क्वायर व्हिच कम्स आउट टू बी लाइक दिस। फिर आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, व्हिच वी रिक्वायर जब हमें t में कन्वर्ट करना हो। अच्छा बच्चों, अगर यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता तो क्या फर्क पड़ता, यहाँ पे प्लस हो जाता, है ना, यहाँ पे भी प्लस हो जाता। ठीक है, इतना ही फर्क पड़ता, करेक्ट, ओके। तो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन में प्लस आएगा,
अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन माइनस आएगा। ठीक है, आप समझ रहे हो बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा वर्किंग रूल है, समझिए अच्छे से, नोट करिए। जितने लोगों को नहीं समझ रहा 2 बार देखिए 3 बार देखिए इसको, लेकिन पक्का समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म। ठीक, अच्छा सर, तो ये तो आपने ए वाला पार्ट बता दिया, बी और सी में क्या करेंगे? ठीक है, तो अगर मुझे कभी ऐसा मिला, बी पार्ट मिला, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, अब क्या करेंगे सर? ओके, एक्चुअली ना मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ए में। ये जो बी और सी है ना, हम लोग ट्राई करेंगे कि एक ए में कन्वर्ट हो जाए, राइट? ए में कन्वर्ट हो जाए। कैसे ए में कन्वर्ट होगा? देखिए चालाकी से क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे स्टेप 1 मेरा क्या होगा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। इससे को क्या होगा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इससे मेरा इंटीग्रेशन जो है ना वो बन गया। ठीक है, क्या सर? 1/2 और ये 2 और आगे जो था एज इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब ये जो है इसको मैं लिखूंगा 1/2, तो है इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दूंगा, राइट? 2x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, यस। और इसके बाद में क्या लूंगा? प्लस 1 माइनस 1, एड एंड सब्ट्रैक्ट 1। ठीक है, इससे क्या होगा सर? इससे क्या होगा? कुछ स्मार्ट बच्चे समझ गए क्या होगा इससे? इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग ले लूंगा, डिवाइड बाय एक्स पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, प्लस ये हाफ भी गया और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, dx। अब देखा हमने क्या किया? बड़े स्मार्टली इसको दो अलग अलग इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया, जो कि ए फॉर्म के हैं। ये सारे अब ए टाइप में आ गए, और ए टाइप में आ गए तो हमें पता है इसके आगे क्या करना है। इसके आगे हमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, एक्स माइनस 1/x या एक्स प्लस 1/x को टी रखना है, जो हमने ए पार्ट में किया था, राइट? तो ये जो है ना, अब इसके बाद ये ए में आ गया है, राइट? सो इसके बाद कह सकते हैं कि राइट, डू एज, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? डू एज इन पार्ट ए। ठीक, एक बार फिर से बताओ मैं क्या कर रहा हूँ। इसको मैं ना इसमें कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो +1 -1 ये सब करना है, लेकिन क्या करेंगे? तो पहली बात करेंगे आप 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, स्टेप 1। और जैसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 2x स्क्वायर हो गया। अब स्टेप 2 में आप क्या करोगे? ये 2x स्क्वायर को आपने x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिखा, एंड देन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1, राइट? ये करने का क्या कारण हुआ? स्टेप 2 में जो किया आपने, ये करने का कारण क्या हुआ, राइट? तो इससे क्या होगा? ये x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर एक इंटीग्रल बन जाएगा पार्ट ए टाइप का, और ये x स्क्वायर माइनस 1 ये बन जाए डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, ये बन जाएगा अगेन इंटीग्रल ऑफ पार्ट ए। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको करना पड़ेगा, और पार्ट ए में आने का भी यू नो द मेथड, एग्जांपल्स देखेंगे, समझेंगे बात। ठीक, तो ये बी का वर्किंग रूल है। ओके बच्चों, समझ आई बात? और सी में क्या करना पड़ेगा सर? सी में भी, सी पार्ट में भी सिमिलर सा वर्किंग रूल है बच्चों। ठीक है, जिनको बी नहीं समझ में आया था, सी देखो अच्छे से, ताकि और बेटर समझ में आ जाए आपको। अब 1 था, अगेन आप मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करोगे, ये हो जाएगा 2 एक्स पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इस 2 का आप लिख सकते हो 1 + 1, और अब ऐड एक्स स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट एक्स स्क्वायर। आप कोई भी वैल्यू को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या नहीं? करेक्ट, ओके सर, यस। और इसके अंदर क्या हो जाएगा? ये आप 1 + x स्क्वायर अलग कर दोगे, ओके, और ये प्लस 1 - x स्क्वायर अलग कर दोगे, डिवाइड डिनोमिनेटर, राइट? एक्स पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये अलग अलग इंटीग्रल आप दे सकते हो, ये हाफ भी दोनों का अलग अलग जा सकता है। गॉट इट? तो अब जैसे ये हो गया, तो ये क्या हो गया? पार्ट ए की तरफ चला गया, राइट? तो डू एज पार्ट ए नाउ, ये पार्ट में चला गया। तो वो सेम मेथड है इसमें और इसमें, राइट? तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, बस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, और प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पे 2 को 1 + 1 फिर प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो दिस आर आवर वर्किंग रूल, ऐसी हमारी मेथड है, ऐसे हमारे स्टेप्स है जो हमको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑन दिस बाइक्वाड्रेटिक फॉर्म, है ना? 2-3 एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं, इसको पक्का करते हैं। चलिए स्टार्ट करें एग्जांपल्स। सो एग्जांपल नंबर 3 आज का क्या है? x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कैसा है, ये ऊपर भी स्क्वायर है, सारे पावर 4 पावर 2 के फॉर्म में है, बाइक्वाड्रेटिक फॉर्म, है ना? आपको ऑब्जर्व करके पहले बताना पड़ेगा ना हमें कि सर ये बाइक्वाड्रेटिक फॉर्म है। और बाइक्वाड्रेटिक फॉर्म है तो हमारे स्टेप्स क्या होंगे सर? एक पहला स्टेप होगा कि डिवाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे किससे? एक्स स्क्वायर से। तो हो जाएगा 1 + 1/x स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 + 1/x स्क्वायर dx ना। स्टेप 1 आपका, स्टेप 1 क्या था? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आपने हर टर्म को डिवाइड किया, तो ये x स्क्वायर बाय x स्क्वायर 1 हो गया, ये 1/x स्क्वायर हो गया, ये x पावर 2/x स्क्वायर मतलब x पावर 2 हो गया 1 और 1/x स्क्वायर। ठीक, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे स्टेप 2 में आप? ठीक है, आपका स्टेप 2 आ गया,
जो कि सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात होती है, बस सेकंड स्टेप फाइनल स्टेप है। यहाँ प्लस है मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस वन बाई एक्स को t, इसका डेरिवेटिव वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। दिख रहा है ना यहाँ पे, ये पूरा डी टी हो गया सर। ठीक है, तो मेरा इंटीग्रेशन जो है ना बड़े आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आई विल बी इक्वल टू, ऊपर तो डी टी हो गया, नीचे मुझे कन्वर्ट करना है पूरा टी में, और वो कन्वर्ट करने के लिए कौन हेल्प करता है, स्क्वायर ऑफ दिस। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, x माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, हमने इसका स्क्वायर किया, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटा, टी स्क्वायर प्लस टू, है ना, इसको यूज करोगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर जो है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर जो है, राइट, ये पूरा, इसको आप क्या करोगे, टी स्क्वायर प्लस टू लिखोगे, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टू प्लस वन। तो मेरा इंटीग्रेशन देखो कितना आसान हो गया सर, क्या हो गया, टी स्क्वायर प्लस थ्री हो गया, कहने से डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर हो गया। ठीक है, कितना सिंपल हो गया, बस आपके मेथड पता होनी चाहिए सारी। ठीक है, ये पूरा डी टी हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकल गया। कौन सा फॉर्म है ये सर, ये वन बाई क्यू का फॉर्म है, जो कि हमें फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला है सर, वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। क्या होता है इसका आंसर, वन बाई ए tan इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी। ठीक है, जो जो फॉर्मूला में लिख रहा हूँ ब्लू कलर में आप दिख रहे हो। ठीक है, आप भी अपनी किताबों में फॉर्मूला लिखते रहिए, तो सर इसका आंसर आप लिखते हैं ना डायरेक्टली। ठीक है, तो वन बाई ए मतलब यहाँ रूट थ्री है, tan इनवर्स ऑफ t बाई रूट थ्री प्लस सी, ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यस ओके। तो रूट थ्री tan इनवर्स ऑफ t की जगह क्या आएगा, ये पूरा x माइनस वन बाई एक्स बाई रूट थ्री। ठीक है, प्लस सी, थोड़ा एक और स्टेप लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन रूट थ्री एक्स प्लस सी। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, दिस इज हाउ वी गेट द आंसर। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये जो हमने स्टेप्स की, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन रूट थ्री एक्स प्लस सी। ठीक है, ऐसा हमारा वन बाय रूट थ्री टाइम्स हो गया बेटा। तो देखा कितना इजी हो गया ये ना, ये तो बहुत अच्छा है सर, बहुत सिंपल भी है, छोटा भी है। इसके पहले तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन किए थे हमने ना, कोई बात नहीं, लेकिन आपको मेथड पता हो तो ये सिंपल और छोटा है, राइट। वही है कि आप शक्ल देख के बता देना है आपको कि फॉर्म क्या यूज होगा, है ना। हम रट रहे हैं फॉर्म, राइट, हम लोग लर्न कर रहे हैं फॉर्म, हम लोग टेक्निक बना के रख रहे हैं हमारी। तो ये फिफ्थ टाइप था बाइक्वाड्रेटिक, और ये एग्जाम्पल। चलिए और एग्जाम्पल देखें, यस ना, अगला एग्जाम्पल खुद से करना चाहोगे, चलिए करके देखिए, है ना। एक और एग्जाम्पल खुद से करके देखिएगा आप। लेट अस से क्वेश्चन नंबर 2, मैं सिंपल देता हूँ एकदम, आपको खुद से करना है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 1। चलो इसका देखो तो आंसर क्या आता है, ट्राई इट आउट। सर ये तो क्या हुआ ना, इसका टाइप बी वाला पार्ट हो गया ये बाइक्वाड्रेटिक का। तो इसमें हमारा पहला स्टेप क्या होता है, आपको याद है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, यस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ये हमारा स्टेप होता है पहला, करेक्ट। आई विल बी इक्वल टू 1 बाय 2, और यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 1 dx, करेक्ट, ऐसा होना चाहिए इसको, बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, 1 बाय 2, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखते हो आप, है ना, 2x स्क्वायर को, और ये हो गया एक्स पावर 4 प्लस 1। अब इसके बाद क्या करते हो आप, नेक्स्ट एक और चीज थी, प्लस 1 माइनस 1, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, करेक्ट बताइए, प्लस 1 माइनस 1। ये क्यों किया आपने, ताकि आप क्या करोगे यहाँ पे फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग कर दोगे, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं ना आप इसको। ठीक है, आप देखो मैंने कैसे कैसे स्टेप्स लिए ना, जब अगर आपको पहले नहीं समझा हो तो आप पक्का समझ जाएगा। ठीक है, मैंने ऐड वन सब्ट्रैक्ट वन क्यों किया, क्योंकि फॉर्म 1 में जाना था हमें, टाइप ए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये ऐसे ऐसे। अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन आई विल बी इक्वल टू 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 1 dx प्लस 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 1 dx। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली हमारा बाइक्वाड्रेटिक का फर्स्ट फॉर्म आ गया, राइट, बाइक्वाड्रेटिक का फर्स्ट फॉर्म आ गया। अगेन हमारी स्टेप्स क्या होती है फिर यहाँ पे, सो क्या होता है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, है ना, यही मेथड है हमारा अब आगे, राइट, जो हमने इसके पहले का क्वेश्चन किया था। तो हाफ ऑफ, ये दो क्वेश्चन को सॉल्व करने जैसा एक क्वेश्चन हो गया ये, तो हाफ ऑफ यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx, फिर हाफ ऑफ अगेन 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx ना। अगेन लेंदी तो है, लेकिन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं हम। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा सर, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा ना, यस, तो यहाँ पे हो गया इसका डेरिवेटिव 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। पहले यही पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया, तो इसका स्क्वायर क्या आने वाला है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। ओके, ऐसा हो जाएगा, बहुत अच्छे। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये पूरा पहले इसको ही सॉल्व कर रहे हैं हम, तो ये तो निकल गया मेरा पूरा, ये पूरा निकल गया किसमें, dt में। ठीक है, तो ये हो गया dt अपॉन
ये जो है ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2। ओके, बहुत अच्छे है ना, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे हम, फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट साइड वाला स्टार्ट करें, नेक्स्ट साइड वाला सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या होगा सर, यहाँ माइनस है, आप बताओ क्या होगा, माइनस है तो प्लस सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स प्लस वन बाई एक्स को टी, ठीक है, इसका डेरिवेटिव वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज डी टी, ठीक है, इसका स्क्वायर क्योंकि हमें नीचे का हेल्प लगेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू, अच्छा इसको टी नहीं लिखते हम, क्या लिखते हैं, एम लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना, बाजू में भी टी चल रहा है, ठीक है, एम स्क्वायर। ओके, वेरी नाइस। ठीक, यहाँ पे भी टी लिया था, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ और वेरिएबल ले लेता हूँ, एम ले लेता हूँ, तो प्लस हाफ ऑफ ऊपर का पूरा जो पार्ट है, ये पार्ट तो हमारा निकल गया यहाँ पे, ठीक है, डीएम में, तो ये डीएम अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस 2 होगा सर, ठीक है। ओके बच्चों, है ना, एकदम एकदम क्लैरिटी लानी है आपको बातों में, क्या करा हमने, राइट, ये सारी स्टेप्स देखिए आपने, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 इज योर फर्स्ट स्टेप, फिर इसको दो अलग अलग बाइक्वाड्रेटिक फॉर्म में आपने बना लिया, फॉर्म जो पार्ट बने, और इसमें दो अलग अलग क्वेश्चन की तरह हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, बहुत अच्छे, अगर समझ रहा है तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है आपका, है ना, नहीं समझ रहा हो तो आप फिर से देखिएगा इसको, लेकिन पक्का करिएगा। ठीक है, आगे सर, ये सारे कौन से फॉर्म है, ये सारे 1/q के फॉर्म है, राइट, तो ये 1/q वाला फॉर्म है दोनों ही, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यूजिंग 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, जो होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c, ठीक है, और दूसरे बार में वहां क्या लगेगा, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सारे फॉर्मूले रिवाइज हो रहे हैं हमारे, ठीक है, इसका क्या होता है 1/2a, ठीक है, ln ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, याद होना चाहिए फॉर्मूला, या तो आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है, दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा आपको, तो 1/2, अब ये अगर आप समझेंगे इसको तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 1/t स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर dt, फिर अगेन 1/2 dm अपॉन m स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ओके, ऐसा हो गया ये, बहुत अच्छे। चलिए अब लगा दे फॉर्मूले, तो 1/2 1/a tan इनवर्स ऑफ, तो 1/√2 tan इनवर्स ऑफ t बाय √2, ये पहला पार्ट खत्म, फिर 1/2 बाहर, ये क्या हो जाता है 1/2a, तो 1/2√2 ln ऑफ, राइट, m माइनस √2 अपॉन m प्लस √2, ठीक है, और प्लस c आएगा आगे, ठीक है, प्लस c हम लिख देते हैं आगे, तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, ठीक है, 1/2 इनटू है ये, ओके, ऐसा कुछ मिल रहा है। अच्छा, इसको अब रीसब्स्टिट्यूट वगैरह करना पड़ेगा आपको, और फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, तो रीसब्स्टिट्यूट करते हो, फाइनल आंसर लेके आते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये, तो 1/2√2, ये जो है tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, t की जगह क्या है हमारा, x माइनस 1/x बाय √2, ठीक है, ऐसा हो गया ये, फिर प्लस 1/4√2 ln ऑफ, ये m की जगह क्या है, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x माइनस √2 अपॉन x प्लस 1/x प्लस √2, ठीक है, एंड दिस कंप्लीटली प्लस c। अब आपने सिंप्लीफाई कर दिया, लास्ट स्टेप ऑफ आंसर आपका आ जाएगा 1/2√2 tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, ये क्या, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √2x प्लस प्लस, ये क्या हो जाएगा बेटा 1/4√2, ठीक है, नेक्स्ट टाइम में लिखे यहाँ पे, यस सर, तो 1/4√2, ठीक है, ln ऑफ, इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो x स्क्वायर माइनस √2x, सो x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस √2x प्लस 1 प्लस c, ऐसा आएगा, ठीक है, आप अच्छे से एलसीएम निकालेगा इसका, x स्क्वायर प्लस √2x प्लस 1, यस, तो दिस इज व्हाट वी गेट एज आंसर ऑफ आवर इंटीग्रेशन। ये हमारा कंप्लीट आंसर होने वाला है जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया बायक्वाड्रेटिक फॉर्म, है ना, दो एग्जाम्पल लिए और आपको समझ भी आ गए दोनों एग्जाम्पल, राइट। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं डिफरेंट एग्जाम्पल्स। तो आज के हम इस वीडियो में क्या देखे, दो अलग अलग टाइप देखा हमने, एक बार रूट में क्वाड्रेटिक आ गया तो क्या x इक्वल टू 1/t या लीनियर इक्वल टू 1/t, ठीक है, और सेकंड बायक्वाड्रेटिक में तो प्रोसेस है पूरा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर एंड कैरी फॉरवर्ड करो आगे की स्टेप्स, ठीक है। तो 2-3 एग्जाम्पल, एक्चुअली हर एग्जाम्पल में 2-2 एग्जाम्पल ऐसे कर सकते हो आप, तो काफी अच्छा प्रैक्टिस हो चुका है, और प्रैक्टिस करना है। चलिए स्टार एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको और यहाँ पे सेशन को एंड करेंगे। सो स्टार क्वेश्चन है, इफ इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर x पावर 4 प्लस 16, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x पावर 4 प्लस 16 dx इज इक्वल टू 1/k tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन kx प्लस c, देन वैल्यू ऑफ k इज, आपके ऑप्शन है √2, 4√2, 2√2 और 2, ठीक है। तो जो भी आप सॉल्व करके आंसर लाओगे प्लीज कमेंट में लिखेगा, आई होप आप सब लोग कर पाओगे इसको। अच्छा, देख के बता सकते हो आप कौन सा फॉर्म है सर ये, यस है ना, स्क्वायर, तो बायक्वाड्रेटिक है, ओके, बायक्वाड्रेटिक। लेकिन सर आपने बायक्वाड्रेटिक में हमेशा जब भी लिया तो यहाँ पे +1 था, अब क्या करें ना भैया, वही मेथड करोगे आप, वही मेथड, डिवाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x स्क्वायर,
फिर आप सोचना कि मैं ऐसा क्या पुट करूँ ताकि डिफरेंशिएशन हमारा न्यूमरेटर में जो है वो टर्म है। थिंक अबाउट इट एंड सॉल्व करेगा, मुझे लगता है आप लोग आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो हिंट यही है कि बाय क्वाड्रेटिक वही स्टेप्स फॉलो करनी है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे x माइनस 1/x ना लेते हुए कुछ और सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, x माइनस समथिंग बाय x, राइट। तो ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो देखिएगा सोचिएगा क्या सब्स्टिट्यूशन है, राइट, और आप कर लोगे। तो जो भी आपका ऑप्शन आएगा आप प्लीज लेट मी नो, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। तो हमने अलजेब्राइक के और 2 फॉर्म आज देखे, ठीक है, टाइप 4 और टाइप 5। ऐसे ही हम और डिफरेंट टाइप्स, पहले हम अलजेब्राइक देख रहे हैं, बाद में हम ट्रिग्नोमेट्रिक देखेंगे, और ऐसे ही हम कंटिन्यू करते रहेंगे इंटीग्रेशन को। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।